ओम शांति। आज 26/11/2024 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें: स्थापना, विनाश और पालना। बाप ने स्थापना की ब्रह्मा के द्वारा, विनाश शंकर के द्वारा और पालना विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के द्वारा पालना कराएंगे। तो हम बच्चों का क्या कर्तव्य है? अपने अंदर सतयुगी गुणों और संस्कारों का स्थापना करना। दूसरा है अपने अंदर कलयुगी संस्कारों और अवगुणों का विनाश करना। तीसरा है ज्ञान रत्नों से सबकी पालना करना। ये हम सब मास्टर त्रिमूर्ति बच्चों का कर्तव्य है। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर है, पहला, देह अभिमान वालों के अंदर ज्वेलिसी होती है। ज्वेलिसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरी निशानी है, वो बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं। फां होना माना गिर जाते हैं, माया से हार खा लेते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तीसरी निशानी है, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं होती। दिल साफ ना होने के कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते। चौथी निशानी है, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। ये है सब देह अभिमान की कड़ी बीमारियां। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है, मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी ना, एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो, हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है, ईश्वरीय पढ़ाई है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है ना। वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं, और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए है। इस दुनिया में ही इन पढ़ाइयों का फल मिलता है। पढ़कर फिर उनका फल यहाँ से ही पाते हैं। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का फल नई दुनिया में मिलता है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी।
फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए, लेकिन यह है ईश्वरीय माइट। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट। यह है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों,